वहाँ पे हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो वहाँ पे बहुत कुछ सप्लाई करते हैं, जैसे बिजली सप्लाई करते हैं। हमने ये देखा कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैन बिजली सप्लाई करते हैं पाकिस्तान को। बिजली में या तो आप रेट बढ़ा दो इतनी कि वो ले ना सके, या आप बंद कर दो। मतलब एक ऐसे, अब मान लो 28 के 56 को मारते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति खराब करके हमने उनका वहाँ से जो सामान आते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, यहाँ से जो जाते हैं उसको बंद कर दो। पूरा देशवासी घटना से आहत है, ये बड़ी विडम्बना है। सरकार को अब इस पर विलम्ब नहीं करना चाहिए, डूरंडाई वाली स्थिति होनी चाहिए। आपने देखा है कि जगह जगह नेशनल चैनल से लेकर इंटरनेशनल चैनल तक इस चीज को उठाया है। इसी कड़ी में आज सीएस पब्लिक स्कूल विद्यालय ने भी इतनी कड़कती धूप में बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, आप कैमरे में अच्छे देख सकते हैं। तो देशभक्ति की भावना ही तो है कि सब लोग धूप में भी छाया में भी समय दे रहे हैं। इन चंद संकल्प सारथ की बात को विराम दूंगा। एक बार बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। हमारे शहीद अमर रहे, हमारा शहीद, हमारा शहीद। हम देख रहे हैं काफी सालों से चलता आ रहा है जी, लेकिन पहली बार धर्म पूछ कर मारा गया है। सर, धर्म से रिलेटेड तो चीजें बहुत पहले से चलती आ रही है ना। हम जी। यही चीज बच्चों को सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। जो धर्म अभी चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, इससे किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ आम लोगों का नुकसान होता है। जो आज इस हमले में भी हुआ है, कश्मीर में हमला पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। तो बस मेरा यही कहना है सर, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी कि दोबारा रिपीट ना हो। सरकार ऐसे सिस्टम कुछ ऐसा करे कि ये दोबारा रिपीट ना हो। आप अपने कश्मीर के पहलगाम में हुए इस्लामिक हमले में हिंदुओं को कायराना तरीके से मारा गया, जिसको लेकर के देशव्यापी आंदोलन एवं रोष प्रकट किया जा रहा है। इसी क्रम में राम विहार के एक निजी स्कूल सीएस पब्लिक स्कूल ने अपने पूरे विद्यालय परिवार के साथ वहां पर मारे गए सभी हिंदुस्तानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं मोमबत्ती जला करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। विचारधारा से प्रेरित राजेश पटेल जी को मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यालय में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के बारे में बच्चों को बताया और आतंकवादी घटनाओं को लेकर के सजग रहने की बात कही। स्कूल के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्या के द्वारा कड़ी निंदा की गई ऐसी दुर्घटना को लेकर के, ऐसी आतंकवाद की घटनाओं को लेकर के, देश में एकता के माहौल को खराब करने को लेकर के उनके द्वारा कहा गया कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई की तरीके से सदियों से जीवन गुजार रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके से हमें भड़काने का प्रयास किया गया वो निंदनीय है और निहत्थों पर, पर्यटकों पर जो वार किए गए वो भी कड़ी निंदा के पात्र हैं। यहाँ पर सैकड़ों बच्चों और अभिभावकों ने पाकिस्तान के प्रति रोष दिखाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ भारत माता की जय का वातावरण गूंजता रहा। जहां पर पाकिस्तान पीएम के लिए चूड़ियां तक भेंट की गई। आइए जानते हैं प्रधानाचार्य के क्या वक्तव्य हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज। आज हम हिंदुस्तान के उस विद्यालय में हैं जहां पर बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है और जहां के प्रधानाचार्य, जहां के प्रबंधक देशभक्ति के लिए समर्पित है। अपने बच्चों में देशभक्ति के लिए आज पहलगाम में मारे गए जो हमारे सनातनी हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके लिए एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए पूछते हैं कि ये प्रेरणा ये कहां से आपने शुरू की और आगे क्या आपके विचार हैं? ये जो हमें प्रेरणा मिली है राजेश पटेल से, सबसे पहले हमारे स्कूल में आया था 6 साल पहले। तो उन्होंने बोला कि भाई देशभक्ति के ऊपर हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, हम करेंगे, वो भी वीकली मंथली ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हर वीक हर मंथ किसी न किसी महापुरुष की जयंती होती है जी। तो जिसको हम अगर बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चे आगे तक चलेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, उनकी बातों पे, उनकी राहों पे चलेंगे। इसलिए महापुरुष का जो जयंती मनाते हैं, उसके साथ साथ देश के प्रति जो
एक अभी जो अटैक हो गया वहाँ पे पहलगाम में जो अटैक हुआ है जिसमें 28 लोग की मृत्यु हुई है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अंदर से एक दुख प्रकट करते हैं। एक दुख, ऐसा दुख है जिसको हम बयान नहीं कर सकते जी। ऐसा दुख है क्योंकि वहाँ पे जो हुआ एक इंसानियत की बिल्कुल ऐसी खून खवड़ा हुआ, एक इंसान के सोच नहीं सकता, हद पार कर दी लोगों ने बिल्कुल इस तरह से जो ट्रेडिस्ट किया है जी। अब हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, अगर हमने 28 मारा तो हमें 56 नहीं मारना है जी। हमें पूरे देश को परेशान करना है, ऐसे आर्थिक स्थिति खराब करनी है कि किस तरह से देश के किसी देश की स्थिति खराब कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो वहाँ पे बहुत कुछ सप्लाई करते हैं, जैसे बिजली सप्लाई करते हैं। हमने ये देखा कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैन बिजली सप्लाई करते हैं पाकिस्तान को। बिजली में या तो आप रेट बढ़ा दो इतनी कि वो ले ना सके, या आप बंद कर दो। मतलब एक ऐसे, अब मान लो 28 के 56 को मारते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति खराब कर दिया हमने उनका, वहाँ से जो सामान आते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, यहाँ से जो जाते हैं उसको बंद कर दो, वहाँ से आते हैं उनको बंद कर दो। कहाँ रखेंगे सामान को? एक तो वैसे ही भूखा पैसा है पाकिस्तान, और लेकिन जो इस देश में आकर उन्होंने जो तबाही मचाई है तो बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मानवता के बिल्कुल विरोध में काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सभी बच्चों से कहते हैं कि देश के लिए सिर्फ फौजी आप जाके बॉर्डर पे मत लड़ो, लेकिन हमारे देश में वैसे ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि भाईचारा। आजकल देश में बहुत सारी जगह देखता हूँ कि भाई हमारे दोस्त मुस्लिम है, किसी दोस्त हिंदू है, तो एक भाईचारा भी खत्म हो रहा है। हाँ, अच्छे के साथ अच्छा करो, बुरे के साथ बुरा सोचो। कुछ लोग बुरे हैं उनके साथ बुरा सोचो, एक्टिव माइंड भी ऐसे एक्टिव करो, ये व्यक्ति बुरा है तो बुरा है, जो व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा है। भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन जो बुरे व्यक्ति से बुरा बोलो, बुरा करो, है ना, बिल्कुल बोलने की अपने अंदर रखो और आपके आसपास ध्यान रखो। जो बुरे व्यक्ति है उनकी पहचान करो, अपने पेरेंट्स से बोलो कि ये बुरे व्यक्ति है, इनसे हमें दूर रहना है, दूर रहने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हम बुरे व्यक्ति से कोशिश करेंगे और हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो बातें फैलेगी, भाई यहाँ एक व्यक्ति है जो देश के हित के लिए नहीं सोचता, देश के विरोध में सोचता है, तो उनसे हमें बच के रहना चाहिए। यही हम कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी आपको गलत लगता है, जो इंसान गलत लगता है, उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताएं। ऐसा हर स्कूल को करना चाहिए। अपने बच्चों को जागरूकता की एक क्लास महीने में या हफ्ते में लेनी चाहिए, जिससे उनको क्या गलत है, कौन सा इंसान गलत कह रहा है या गलत तरीके से, काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आजकल वायरल है। तो ये विचार बहुत अच्छा है और इस देश की तरक्की में इस स्कूल का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। प्रधानाचार्य महोदया हैं और जिनका नेतृत्व है, इन बच्चों का नेतृत्व कर रही हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या विचारधारा है, किन विचारधाराओं से आप इन बच्चों का नेतृत्व करती हैं। आपका परिचय? सर, मेरा नाम समा है और मैं स्कूल के वाइस प्रिंसिपल जी। ये चीज पहली बार तो हुई नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, काफी सालों से चलता आ रहा है जी। लेकिन पहली बार धर्म पूछकर मारा गया है। सर, धर्म से रिलेटेड तो चीजें बहुत पहले से चलती आ रही है ना। हम यही चीज बच्चों को सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। जो धर्म अभी चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, इससे किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ आम लोगों का नुकसान होता है। जो आज इस हमले में भी हुआ है, कश्मीर में हमला पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। तो बस मेरा यही कहना है सर, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी कि दोबारा रिपीट ना हो। सरकार ऐसे सिस्टम कुछ ऐसा करे कि ये दोबारा रिपीट ना हो। आप अपने बच्चों को किस तरीके से जागरूक करेंगी? सर, मैं तो उनको यही समझाना चाहूंगी कि जो चीजें अभी चल रही हैं धर्म को लेके, ये चीज आगे नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को धर्म से रिलेटेड किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। जो आप हैं एक सच्चे नागरिक हिंदुस्तान बनकर आपको रहना चाहिए। थैंक यू सर। राष्ट्रवादी विचारधारा के राजेश पटेल जी गुरुग्राम में काफी लोकप्रियता है इनकी, और ये जगह जगह पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, देश प्रेम को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। समाज सेवा में इनका एक अमूल्य योगदान है। इस विद्यालय में भी इनको एज अ चीफ गेस्ट की तरह आमंत्रित किया गया है, राष्ट्रवादी विचारधारा के होने के नाते। आइए जानते हैं कि सर क्या प्रेरणा आप बच्चों को दे रहे हैं या क्या विचारधारा है? CS पब्लिक स्कूल रेलवे स्टेशन गुड़गांव से चंद कदम दूरी पे है, ये राम विहार के अंतर्गत आता है जी। ये विद्यालय ये स्टाफ के साथ साथ यहाँ बच्चे भी, जो गत दिनों पहलगाम में हत्या हुआ था उसके लिए पहल की स्कूल ने भी, और इस तरीके से जब भी कार्यक्रम आयोजित की जाती है तो मेरी प्रथम प्रयास होती है कि राष्ट्र के साथ साथ स्कूल का स्टाफ और CS पब्लिक स्कूल अपने आप में एक ब्रांड है, और ऐसे कार्यक्रम में अपने बच्चों के साथ
देशभक्ति की भावना, देश के प्रति आपदा विपदा आए तो कदम से कदम मिला के देश के साथ ही स्कूल प्रशासन और बच्चे दोनों होते हैं। तो एक घड़ी दुखद घड़ी है, इसमें वक्तव्य देना इतना उचित नहीं है जितना कि हम सब पूरा देशवासी उस घटना से आहत हैं। ये बड़ी विडम्बना है। सरकार को अब इस पर विलम्ब नहीं करना चाहिए, डू एंड डाई वाली स्थिति अपनानी चाहिए। आपने देखा है कि जगह जगह नेशनल चैनल से लेकर इंटरनेशनल चैनल तक इस चीज को उठाया है जी। उसी कड़ी में आज CS पब्लिक स्कूल विद्यालय ने भी इतनी कड़कती धूप में, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, आप अपने कैमरे में उसी देख सकते हैं। तो देशभक्ति की भावना ही तो है कि सब लोग धूप में भी छाया में भी समय दे रहे हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातें तो मैं विराम दूंगा। एक बार बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे हमारा शहीद, हमारा शहीद। देश का भविष्य जिन नन्हे हाथों में है, उनको मजबूत बनाने का कार्य CS पब्लिक स्कूल कर रहा है। बने रहिए ऐसे अपने देशभक्ति और अपने क्षेत्र के खबरों के लिए। सुपर नेशन न्यूज के अनंत त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा।